हेलो फ्रेंड्स, आजकल हम सभी लोग घर में बैठकर बहुत आसानी से अपनी उंगलियों को स्क्रीन पर फिराकर वस्तुएं मंगा लेते हैं, सामान मंगा लेते हैं। हमें जो आवश्यकता होती है हम अपनी आवश्यकता का सारा सामान आजकल स्क्रीन पर उंगलियां फिराकर मंगाते हैं। क्या आपको पता है कि आपकी इस हरकत से भारत के खुदरा बाजार में लाखों करोड़ों छोटे दुकानदार मारे जा रहे हैं, उनका हक मारा जा रहा है, उनकी रोजी रोटी मारी जा रही है। ई कॉमर्स तमाम कंपनियों ने, फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी कंपनियों ने पूरे भारत के लगभग 100 मिलियन खुदरा व्यापारियों के जीवन को संकट में डाल दिया है। ये बड़ा मुश्किल है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। अब उनको नई दिशाएं खोलनी पड़ेंगी। साथियों, अभी हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल साहब एक EY इंडिया और पहल इंडिया फाउंडेशन के सम्मिलित प्रोग्राम में थे और प्रोग्राम का शीर्षक था नेट इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड कंज्यूमर वेलफेयर इन इंडिया। इसमें रिपोर्ट का विमोचन करते हुए पीयूष गोयल साहब ने ई कॉमर्स के क्षेत्र में भारी चिंताएं जाहिर की। अगर हम उन्हीं के आंकड़ों की बात करें या हम उन्हीं के हवाले की बात करें तो पीयूष गोयल साहब के अनुसार आने वाले 10 सालों में भारत का लगभग आधा घरेलू बाजार ई कॉमर्स कंपनियों के हवाले हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या? जैसे ही भारत में ई कॉमर्स कंपनियों को अपने पैर पसारने का मौका मिलेगा तो भारत के लगभग 100 मिलियन छोटे दुकानदार, पटरी दुकानदार, ये सब समाप्त हो जाएंगे और ये एक संख्या बहुत बड़ी है। ऐसे में भारतीय छोटे व्यापारियों का भविष्य क्या होने वाला है, भारत का छोटा व्यापारी अपने परिवार के भरण पोषण के लिए क्या करने वाला है, इन तमाम प्रश्नों की जवाबदेही सरकार पर सुनिश्चित होगी। सरकार जहां अभी तक भारत के युवाओं को रोजगार तक नहीं मुहैया करा पा रही है, वहीं अगर कुछ और ऐसे दुकानदार जिनकी संख्या मिलियंस में होगी, उनको उनके बेरोजगारी के दौर में कैसे सहयोग देगी, कैसे उनको रोजगार के नए साधन प्रोवाइड कराएगी और कैसे उन व्यापारियों के, उन छोटे व्यापारियों के परिवारों के जीवन भरण पोषण को सुनिश्चित करेगी। अभी ये बहुत ही चिंता की बात है कि इन ई कॉमर्स कंपनियों को चूंकि B2B लाइसेंस मिला हुआ है, इनको B2C लाइसेंस नहीं दिया गया है। लेकिन अमेजन जैसी कंपनियां भारत में, यह ताज्जुब है कि B2C पूरा व्यापार कर रही हैं। वो सीधे क्लाइंट को अपना माल बेच रही हैं, जबकि उन्होंने, मिस्टर पीयूष गोयल साहब ने हवाला दिया 2016 के प्रेस नोट 3 का, जिसमें ई कॉमर्स कंपनियों को अपने गोडाउनिंग का अधिकार नहीं था, विदेशी व्यापार, विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। लेकिन धड़ल्ले से अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां इस बात का उल्लंघन करके सीधे गोडाउनिंग कर रही हैं। उन्होंने अपने गोडाउन खोल रखे हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेस बना रखे हैं, जहां वो खुद ही व्यापारियों की तरह व्यापार का माल खरीदती हैं और ऑर्डर बुकिंग पर उनको सप्लाई करती हैं। जबकि ई कॉमर्स कंपनियों को तो मीडिएशन लाइसेंस दिया गया है कि वो प्रोड्यूसर से सीधा माल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए ऑर्डर बुकिंग का काम करते हैं। ऐसे में ये ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियां निश्चित तौर पर किसी भी देश के घरेलू व्यापार की संरचना को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए लालायित हैं। अगर मैं ये कहूं कि एक नए तरीके की आर्थिक गुलामी में तीसरी दुनिया के देशों को ढकेला जा रहा है तो ये कोई बात बुरी नहीं होगी। दोस्तों, उस दौर की याद आती है जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। पैसा भारत का, व्यापारी भारत के, वस्तु भारत की, केवल और केवल ब्रिटिशर्स बाद में प्योर दलाली करने लगे और दलाली इस स्तर की कि भारत को सैकड़ों साल गुलाम बनाकर चले गए, जिससे बाहर निकलने में हमें बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ी। कुछ इसी तरह का मकड़जाल वर्तमान समय में इन विदेशी व्यापारिक कंपनियों ने गरीब देशों में फैला रखा है। और चूंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, भारत इतना बड़ा बाजार है कि दुनिया के सभी देशों का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। इसकी बड़ी कंज्यूमर संख्या के कारण तमाम देश भारत से व्यापारिक समझौते और संधियां हस्ताक्षरित करते रहते हैं। हम भारतीयों को यह लगता है कि हमारे देश की ताकत बहुत बड़ी है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, तो यह बिल्कुल गलत है। ना हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, ना हमारे देश की ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन हम एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस रखते हैं। इसलिए दुनिया के तमाम विकसित देश अपने सामानों को बेचने के लिए भारत में आने के लिए, भारत से समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, यही हकीकत है। बहुत सारे छोटे आदमी, किसान, मजदूर, कामगार, चूंकि अर्थशास्त्र की बहुत तकनीकी भाषा और शब्दावली से परिचित नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको यह लगता है कि ठीक कोई चीज हमें भारत ने साइन की तो हमारा भला होगा।
भारत ने यह संधि की तो भारत का भला होगा, भारत का भला होगा तो हमारा भला होगा। लेकिन भारत का भला होने का मतलब यह नहीं कि आम आदमी का भला, भारत का भला होने का मतलब व्यापारियों का भला, तो आम आदमी का भला नहीं। यह भी तय करना पड़ेगा और यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा आपको किसी भी सूचना के संकलन करते समय, सूचना को पढ़ते समय, जानकारी को लेते समय, कि उसका आखिरी प्रभाव किस व्यक्ति पर पड़ रहा है और आखिरी प्रभाव किसकी जेब पर पड़ रहा है और किसको इसका आखिरी लाभ मिलने वाला है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अंतिम रूप से लाभकारी कौन है। क्या हमें इसका लाभ मिलता है या आपको इसका लाभ मिलता है? अगर नहीं मिलता तो आपके लिए लाभकारी नहीं है। ऐसे बहुत सारे उद्योगपतियों को दिए जाने वाले फायदे और रिबेट हैं जिनका आज तक छोटे लोगों को फायदा नहीं मिलता, छोटे किसानों को फायदा नहीं मिलता, छोटे व्यापारियों को फायदा नहीं मिलता। बड़े लोगों के अरबों के लोन माफ होते रहते हैं, छोटे व्यापारियों को छोटा लोन लेने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जिस समय हम लोग बात करते हैं कि अमेजन कह रही है कि हम 1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, अब 1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमेजन क्यों तैयार है? अमेजन ने भी बिहार में $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की। अब वो करेगी क्या? $1 मिलियन खर्च करके वो बहुत सारे भारतीय एजेंटों को अपने जाल में फंसाती है, उनसे वेयर हाउसेस बनवाती है, वहां पर अपना माल स्टॉक करती है और वहां से फिर अपने माल को सप्लाई करने लगती है। ऐसे में उसने भारत में तमाम उच्च प्रशासनिक क्षमता, उच्च प्रबंधकीय क्षमता वाले पेशेवरों को या प्रबंधकों को हायर कर रखा है और भारत के टॉप मोस्ट वकीलों को भी हायर कर रखा है। और फिर अब जब टॉप मोस्ट प्रबंधक कंपनी के हैं, टॉप मोस्ट वकील कंपनी के हैं, तो कंपनी के खिलाफ कौन जाएगा? कौन कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करेगा? कौन कंपनी के खिलाफ अन्वेषण करवाएगा? अब आप ये सोचिए कि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनको B2C लाइसेंस नहीं दिया गया है, उनको B2B लाइसेंस प्राप्त है और वो धड़ल्ले से भारत में B2C व्यापार कर रही हैं। Amazon.in डालिए, आप उससे कोई भी चीज मंगा लीजिए। ये लाइसेंस अमेजन को नहीं है। अमेजन को यह है कि कोई अगर व्यापारी चाहे तो अमेजन से खरीदारी कर सकता है। बिजनेस टू बिजनेस का उनको लाइसेंस दिया गया है और कंपनियां खुलेआम B2C बिजनेस कर रही हैं और सरकारें चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, और बंद आंख करके वो आराम से मजे ले रही हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि ये भारत में हमारा काम कर रही है। हमारा क्या काम कर रही है? सरकार का काम है कि देश के बेरोजगारों को रोजगार देना, देश के तमाम व्यापारियों को सुविधा देना, व्यापार करने की उचित दशाएं तय करना, उचित मानक तय करना, ताकि सभी को एक परफेक्ट कंपटीशन मिल सके, किसी के पास ज्यादा पूंजी का संचयन न हो पाए, किसी को प्रिविलेज न मिल पाए, सभी के साथ समानतापूर्ण आर्थिक नीतियां क्रियान्वित हो। लेकिन सरकारें बिल्कुल आंख मूंद कर इन्हें जो चाहिए वो करने दे रही हैं, लेट गो कर रही हैं। इसीलिए जो ई कॉमर्स है वो आने वाले समय में एक दैत्य का रूप धारण करेगा और तमाम पुराने समय में सभ्यताएं नष्ट हुई हैं, वैसे ही इस सभ्यता को भी नष्ट होने की कगार पर ले जाएगा। वैसे ही प्रकृति में ऑक्सीजन कम होती जा रही है, पानी गंदा होता जा रहा है, लोग मंगल पे रास्ता तलाश रहे हैं, मंगल पे कॉलोनी बनाने की सोच रहे हैं, कोई चांद पे भाग रहा है, कोई टाइटन पर जा रहा है। तो भैया जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास संसाधन होगा, वो तो कहीं दूसरे प्लेनेट पर जगह बना लेंगे, लेकिन जो इस प्लेनेट पर रहने वाले गरीब, मजदूर, लाचार, बेबस लोग हैं वो कहां जाएंगे? तो क्या आर्थिक प्रतिस्पर्धा की दौड़ में मानवता अपना नंगा नाच करने वाली है? क्या आदमी के सामने आदमी मर रहा होगा और आदमी संवेदनाहीन पूर्ण तरीके से केवल देख रहा होगा? केवल कुछ लोग अपने जीने के लिए बाकी बहुत सारे लोगों का जीवन दांव पर लगाने वाले हैं? इन्हीं तमाम प्रश्नों के साथ मैं आपको छोड़कर जाता हूं। देखते रहिए ब्रेन फ्राई। थैंक यू।